तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट के प्रीव्यूज़ की। वहीं कुछ बड़ी खबर, बड़े ऑर्डर्स को भी हम देखने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि भाई आज के दिन यानी कि 12 अगस्त को एक बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है। ये बोर्ड मीटिंग शाम के 5 बजे के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी और कुछ इन्वेस्टर्स इस वीडियो को जब देख रहे होंगे जब ऑलरेडी बोर्ड मीटिंग चल रही होगी या फिर खत्म हो गई होगी। तो हर बार की तरह बोर्ड मीटिंग के अंदर कंपनी के सीईओ यानी कि जेपी चासलानी और कंपनी के सीएफओ यानी हिमांशु मोदी कुछ बड़ी अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार क्वार्टरली रिजल्ट से ये भी पता चल जाएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और ऑर्डर बुक, वहीं कंपनी का एग्जीक्यूशन कैसा चल रहा है, ये सब कुछ कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आएंगे तो ये बात तो सबको ही पता चल जाएगी कि ओवरऑल कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि जब तक हमको सबसे पहले पता ना चले तब तक ऐसी अपडेट का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये जो फ़ायदा उठाने वाली बात होती है ये उन्हीं खबरों से उठाया जाता है जब हम पहले से ही ये आइडिया लगा लें कि खबर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव और उस हिसाब से एक्शन भी ले लें। तो इसीलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी बड़ी खबर है जो अब आने वाली है, कितनी पॉजिटिव रहने वाली है और कंपनी के क्वार्टर वन रिजल्ट में हमें क्या ध्यान रखकर चलना है। यहाँ पर गाइज 2 वीक के अंदर जो भी सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ऑर्डर्स आए हैं उनका इम्पैक्ट तो कंपनी के क्वार्टर वन में हमें देखने को नहीं मिलेगा। जो आज हमें पीडीएफ देखने को मिलेगी क्वार्टर वन रिजल्ट की, उस पीडीएफ में 2 वीक के अंदर जो भी ऑर्डर्स या अपडेट्स आई हैं उनका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन ऑर्डर से हमें एक बात जरूर समझ में आई थी कि सुजलोन एनर्जी की मार्केट लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा है और दिखता है कि विंड एनर्जी में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर आज के टाइम पे सुजलोन एनर्जी बन गई है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तुमने देखा होगा जेलस्ट्रा इंडिया से सुजलोन एनर्जी को एक अच्छा ऑर्डर मिला था और ये जो ऑर्डर है 381 मेगावाट के अक्रॉस था और कह सकते हैं कि जेलस्ट्रा इंडिया का ये पहला FDRE प्रोजेक्ट है और ये महाराष्ट्र के अंदर 180 मेगावाट का, मध्य प्रदेश के अंदर भी 180 मेगावाट और तमिलनाडु के अंदर 21 मेगावाट का प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसके अंदर 127 टरबाइंस लगने वाली हैं यानी विंड टरबाइंस लगेंगी। तो अच्छा खासा ऑर्डर है और ये ऑर्डर 1 अगस्त के आसपास हमें देखने को मिला था। उस टाइम 5% के आसपास ग्रोथ भी इस कंपनी में हुई, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो रियल इम्पैक्ट है वो हमें क्वार्टर वन में देखने को नहीं मिलेगा बट क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री में देखने को मिलेगा। तो आज जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसमें जेलस्ट्रा इंडिया का कोई भी बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं 1 अगस्त को गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल निकाले और फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी सुजलोन एनर्जी शामिल हुआ, तो इन सबका इम्पैक्ट भी हमें क्वार्टर वन में देखने को नहीं मिलेगा। बट 1 अगस्त के बाद जो गवर्नमेंट पॉलिसीज निकली इनका जबरदस्त इम्पैक्ट हमें क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने विंड टरबाइन पार्ट्स हैं जैसे ब्लेड हो गया, टावर हो गया, गियर बॉक्स हो गया, ये सिर्फ आपको अब लाइसेंस वाली कंपनीज में ही देखने को मिलेंगे और सुजलोन एनर्जी ने मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट जो विंड एनर्जी में लगते हैं उनके लाइसेंस लिए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सुजलोन एनर्जी की सेल में काफी बूस्ट करेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें क्वार्टर वन में देखने को नहीं मिलेगा, क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री में जबरदस्त रहेगा। तो अब सवाल यही आता है कि फिर भाई क्वार्टर वन में किस ऑर्डर का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो आपको बताना चाहूंगा गाइज, जब अगस्त 2024 था यानी पिछले साल, सुजलोन एनर्जी ने रिनोम करके एक कंपनी है रिनोम एनर्जी, उसमें 51% की हिस्सेदारी ली थी। आप देख सकते हैं 51% की हिस्सेदारी उस टाइम ली थी और इस बात को ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 10 से 11 महीने हो चुके हैं। तो इसका इम्पैक्ट हमें क्वार्टर वन में देखने को मिलेगा, बट इसका जो फुल इम्पैक्ट है, जो फुल पोटेंशियल इम्पैक्ट है रिनोम एनर्जी का, वो आने वाले क्वार्टर टू या क्वार्टर थ्री तक ही पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस बार हमें इसका इम्पैक्ट देखने को ना मिले, इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कंपनी थी यानी रिनोम एनर्जी, ये O&M यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करती थी और इसका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो ग्रेजुअली होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका इम्पैक्ट होगा, एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा, बट फुल पोटेंशियल वाला इम्पैक्ट अभी नहीं आने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट हैं इसमें Q&M सेगमेंट का रेवेन्यू क्या रहता है, मार्जिन क्या रहता है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जैसे ही कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं आपको यही पॉइंट्स डिस्कस कराऊंगा। देखो ये रहा Q&M सेगमेंट, ये रही वो बात जिसकी वजह से रेवेन्यू तेजी पकड़े हैं या रेवेन्यू में स्लो डाउन आया, जो भी आया है वो हम बारीकी से समझेंगे। अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे वो अपडेट मिस ना हो सके। और मैं आज ही सुजलोन एनर्जी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर जो भी खुलासे होंगे वो मैं आज ही आपके सामने रख दूंगा। आज ही उस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ओवरऑल क्या समझ में आता है? ओवरऑल एक बात समझ में आती है सुजलोन एनर्जी को लेकर कि अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो 5.9 गीगावाट की रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है, जिसमें 59% तो कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल से ऑर्डर है। अच्छा खासा ऑर्डर हम कह सकते हैं। और जो कंपनी के क्वार्टर 4 थे
जहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। आप देख सकते हैं मार्च 2024 जो कि लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है, इसके बाद जून 2025 का आएगा और जून 2025 का आज ही हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कंपनी की सेल 3,790 करोड़ रुपए हो गई है और आपको बताना चाहूँगा ये सबसे हाईएस्ट सेल है, अभी तक की सबसे बड़ी सेल है, सबसे बड़ा रेवेन्यू है, ऐसा हम कह सकते हैं। इससे पहले कंपनी ने इतना बड़ा रेवेन्यू या सेल नहीं की थी। इसीलिए इन्वेस्टर्स ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि जो कंपनी ने मार्च 2025 में किया, यानी जो क्वार्टर 4 में किया, वो क्वार्टर 1 में कंपनी ना कर पाए, क्योंकि इतना बड़ा रेवेन्यू हो सकता है कि इस बार कंपनी ना जनरेट कर पाए। बट अगर कर लेती है तो ये एक और बड़ी ग्रोथ मानी जाएगी। बट कंपनी अपने ईयर ऑन ईयर वाले टारगेट को जरूर हिट कर देगी, यानी जून 2024 के अंदर जो कंपनी ने 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, इसको जरूर हिट कर देगी, इसको जरूर ब्रेकआउट कर सकती है। तो कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर वाइज तो कंपनी के जो रिजल्ट हैं अच्छे आने वाले हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज आए ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नो डाउट कंपनी को अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, डिलीवरी भी टाइम पे हो रही है। बट इन ऑर्डर्स का जो इम्पैक्ट है हमें क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में ही देखने को मिलेगा, क्वार्टर 1 में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन हमारे सामने निकल के आता है सुज़लोन एनर्जी को लेकर? तो मोटा मोटी जो कंक्लूजन है वो यही है कि सुज़लोन एनर्जी के जो क्वार्टर 1 फाइनल ईयर 2026 के रिजल्ट हैं, इसके अंदर रिसेंट में बड़े ऑर्डर जरूर आए हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी भी आई है, लेकिन इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा क्वार्टर 1 में। इनका जो इम्पैक्ट है या जो इफेक्ट है क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में देखने को मिलेगा। वहीं क्वार्टर 1 में फोकस है O&M के ऊपर, यानी ऑपरेशन एंड मार्जिन सेगमेंट के ऊपर। कंपनी का रेवेन्यू कैसा रहता है, मार्जिन कैसा रहता है, और जिस कंपनी का 51% का स्टेक कंपनी ने खरीदा था यानी कि रिनोम का भी जो पार्टियली इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। फुल पोटेंशियल इम्पैक्ट क्वार्टर 1 में देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी का ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि सुज़लोन एनर्जी में फिलहाल अभी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। जैसे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि आपसे ये शानदार अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।